जय माता दी। स्वागत है आपका मिस्टिक सनातन कथा, जहां हम लेकर आते हैं सनातन धर्म की रहस्यमयी कथाएं, दिव्य ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2, जिसमें माँ दुर्गा की अपार शक्ति की और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन है। भक्ति भाव से सुनिए माँ दुर्गा का कवच, किलिक स्तोत्रम और अगला स्तोत्र, और माँ की कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। तो चलिए आरंभ करते हैं पवित्र पाठ का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगल प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी को प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जय माता दी। देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी तक आपने किसी से प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुनि, देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ हो और घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि वह देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। उसे किसी प्रकार का दुख, भय अथवा शोक नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कोमौरी मोर पर, हाथ में कमल को धारण किए हुए लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेत रूप देव ईश्वरीय वृषभ पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्माणी हंस पर आरूढ़ ये देवियां सभी आभूषणों से अलंकृत एवं रत्नों से भूषित शक्ति युक्त माताएं कही गई हैं। क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार दिखाई देती हैं। राक्षसों के विनाश के लिए, देवी देवताओं के हितों के लिए एवं भक्तों को अभय करने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। प्रार्थना। हे महारुद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महान बल तथा महान उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रु को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री, आग्नेय कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खरंधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम में वारुणी, वायव्य में मर्गवाहिनी, उत्तर में कौमोरी, ईशान में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडा देवी रक्षा करें। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाईं ओर अजिता और दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालधारी ललाट की, यशस्विनी भुहों के मध्य की त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा, नेत्रों के मध्य में शांखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्णमूलों की शंकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की घंटे की चित्रघंटा, तालु की महामाया, ठोड़ी की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पीठ की धनुधरी,
कंठ के भारी भाग की नील ग्रीवा और नासिका की नलकुवरी रक्षा करें। कंधों की खरंगनी, भुजाओं की व्रजधारिणी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी, बंगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शौक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करें। उदर की शूलधारिणी, नाभिक की कामिनी, गुहा स्थान की गुहेश्वरी, लिंग की पूर्ण और कामिका, गुधा की महेश्वानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जगहों की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली महाबला रक्षा करें। एड़ियों की नारसिंहनी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री, पैरों के नीचे की पाताल वासिनी, पैरों के नखों की दृष्ट कराली और केशों की उधर केशनी रक्षा करें। और पार्वती रक्त, मज्जा, मांस, वसा, हड्डी, मैदे की रक्षा करें। रोम के छिद्रों की कावेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। अंतरियों की कालरात्रि, पिट की मुकुटेश्वरी, पदकोश की पदावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों के अभिदा रक्षा करें। मेरे प्रिय की ब्रह्मानी, छाया की छत्रेश्वरी रक्षा करें। मेरे मन, बुद्धि और अहंकार की धर्मधारिणी, मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान पांचों वायु की वृक्षस्था रक्षा करें। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव की योगिनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की नारायणी सदा रक्षा करें। वाराही आयु की, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की तथा विद्या की चक्रानी देवी रक्षा करें। इंद्रानी गोद की, चंडिका, पशुओं की, महालक्ष्मी, पुत्रों की, भैरवी भार्य की रक्षा करें। सुपतापत की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें एवं विजया सभी दिशाओं में रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हों और आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ विचरण करता है, वहाँ उसे धन लाभ एवं विजय प्राप्त होती है। और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है, निश्चय ही उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इसी जन्म में ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करके निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नित्य तीनों काल में इसे पढ़ता है, उसमें देवी कला का प्रादुर्भाव होता है। यह तीनों लोकों में अपराजित तथा अकाल मृत्यु से रहित वो 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़े, फुंसी, चेचक, कोढ़ आदि सब व्याधियों नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि के स्थावर विष, बिच्छू और सर्प आदि के जगम विष और तेल आदि के कृत्रिम विष सभी निवृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवचावृत पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खीचर, जलचर और नवचर जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग तथा कणमाला, डाकनियाँ, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो, उसे लेकर भाग जाते हैं। उसे सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राजसी तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि हैं, तब तक उसके पुत्र, पौत्र आदि की संतति स्थिर रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उस शेष स्थान को प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्ण। जय माता दी। अगला स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। ऋषि मार्कंडे बोले, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि रूपों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के दुख दूर करने वाली चंडिके वाली चामुंडे, आपकी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा कैटव का हनन करने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्राम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली माता, आपको प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड का हनन करने वाली माता, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो।
शुम निशुम तथा धूम्राक्ष का मर्दन करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, हम सब आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप सौभाग्य के देने वाली हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे अचिंत्य रूप और चरित्र वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे पापों का नाश करने वाली देवी चंडिके, जो पुरुष सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में नतमस्तक है, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, आप मुझे सौभाग्य तथा आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझसे द्वेष करें उनका नाश करो तथा मुझे बल दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे विपुल धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता तथा दानव दोनों ही आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। आप कृपा करो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का विनाश करो। घमंड को चूर करने वाली चंडी के शरण में आए हुए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रु का विनाश करो। हे चतुर्भुजी अंबिके, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे इंद्र द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। अपने प्रचंड भूतन से दैत्यों का नाश करने वाली देवी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। भक्तों को आनंद देने वाली हे अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले, दुर्गम संसार रूपी सागर से पार करने वाले, उत्तम कुल उत्पन्न मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ फल और सफलता को प्राप्त करता है। इति अगला स्तोत्रम संपूर्ण। जय माता। केलिक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान स्वरूप 3 दिव्य नेत्र हैं जो सुख प्राप्ति के कारण हैं तथा जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है, अतः उत्कीलन आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। सबकी सब उच्चारण आदि सिद्धि किलक स्त्रोत तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोगों में उन पुरुषों का मंत्र, औषधि आदि किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी उच्चारण आदि बिना जप के ही सिद्ध हो जाती हैं। शिव जी ने संसार को बिना परिश्रम किए समस्त सिद्धियां प्राप्त होने की आशंकाओं से सभी सिद्धियों को देने वाले इस चंडिका स्त्रोत को गुप्त कर दिया है। इस स्त्रोत के द्वारा प्राप्त पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक को पूरी तरह जान लेना चाहिए। वह साधक निसंदेह सर्व प्रकार का सुख प्राप्त करता है। जो साधक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वसह समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती। महादेव ने ऐसे कील से इसे कील दिया है। जो इसको निष्कील करके नित्य जाप करता है, वह मनुष्य सिद्ध गण और गंधर्व हो जाता है। उसे घूमते हुए भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु होती, मरकर मोक्ष प्राप्त होता है। नियम अनुसार पाठ न करने वाला नष्ट हो जाता है, इसलिए बुद्धिमान भली प्रकार इसको प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई पड़ता है, वह सब इसी का प्रताप है, अतएव इसका जाप करना श्रेष्ठ है। इस स्तोत्र को मंद स्वर से जपने से अल्प लाभ होता है, अतः उच्च स्वर से इसका जाप करना चाहिए। जिस भगवती की कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी भगवती की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति किलक स्तोत्रम संपूर्ण। जय माता दी। अध्याय 2। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। जय माता दी। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में असुरों के राजा महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के मध्य पूरे 100 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलशाली असुरों ने देव सेना को हरा दिया। सब देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा।
युद्ध में परास्त देवता ब्रह्मा को साथ ले महादेव तथा विष्णु के पास गए। देवताओं ने महिषासुर के साथ होने वाले युद्ध का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक दोनों को सुनाया। असुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, यम, वरुण और दूसरे सभी देवताओं के अधिकारों को अपने हाथ में कर लिया। दुष्ट महिषासुर ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, अतः देवता लोग मनुष्यों के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे प्रभु, शत्रुओं ने जो कुछ किया है वह सब हमने आपसे निवेदन कर दिया है। अब हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपया कर असुर के वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं के वचन सुन विष्णु भगवान और महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। भौहें चढ़ गईं और मुंह तमतमा गया। अत्यंत क्रोध से युक्त भगवान विष्णु, महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी एक महान तेज प्रकट हुआ और वह सब तेज एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। वह तेज पुंज जलता हुए पर्वत के समान हो गया और उस ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अतुल तेज जो तीनों लोकों में प्रकाशमान था, इसी रूप में हो गया। महादेव के तेज से उस स्त्री का मुंह, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से बाहु, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, चंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका तथा प्रजापति के तेज से उसके दांत उत्पन्न हुए। अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, दोनों संध्याओं के तेज से भौहें और वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त तथा अन्य देवताओं के तेज से उस शिवा कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं के तेज के समूह से उत्पन्न इस देवी को देखकर असुर से सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। इनके पश्चात शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर उस देवी को दिया और अपने चक्र से उत्पन्न एक चक्र भगवान विष्णु ने दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष, बाणों से भरपूर 2 तरकश दिए। देवराज इंद्र ने अपने व्रज से उत्पन्न एक व्रज दिया तथा ऐरावत हाथी का घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया और अम्बुपति ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा ने कमंडल दिया। सूर्य भगवान ने अपनी किरणें देवी के रोमकूपों में भर दी। काल ने खड़ग तथा उत्तम ढाल दी। क्षीरसागर ने सुंदर हार और 2 नूतन वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकन, नर्मल, अर्धचंद्र, सब बाजुओं के बाहुबंद, पैरों के नुपुर, गर्दन में कंटा, सब उंगलियों के लिए रतन जड़ी अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने एक परशु भेंट किया तथा अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेदा कवच तथा सिर और हृदय पर धारण करने के लिए कमल के खिले हुए सुंदर फूलों की माला दी तथा समुद्र ने कमल का सुंदर फूल दिया। हिमालय ने एक सिंह सवारी के लिए तथा अनेक प्रकार के रतन दिए। कुबेर ने सुरा से भरा एक प्याला दिया। शेषनाग ने महामणि विभूषित एक नागहार दिया। अन्य सभी देवताओं ने भूषणों तथा अस्त्रों से देवी को सत्कार किया। अलंकारों से युक्त उस देवी ने महाभयंकर प्रलयकारी गर्जना की, जिसके नाद से आकाश, पाताल तथा 10 दिशाएं कंपायमान हो उठी तथा उससे महान प्रतिध्वनि हुई, जिससे सारे लोग क्षुभित हो उठे और समुद्र कांपने लगे। पृथ्वी तथा सारे पर्वत डगमगा गए। देवता प्रसन्न हो सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। भक्ति से सब मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे तथा देवताओं के शत्रु असुरों ने तीनों लोकों में हलचल देख अपनी सारी फौज को तैयार किया और अस्त्र शस्त्र ले सावधान हुए। महिषासुर ने बड़े असमंजस होकर कहा, ओह यह क्या है, और उस शब्द की ओर अपनी असंख्य सेना ले दौड़ पड़ा। वहां उसने अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली देवी को देखा। उस देवी के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। उसके मुकुट से आकाश में रेखाएं बढ़ती जा रही थी। उसके धनुष की प्रत्यंचा की टंकरार से पाताल आदि सब लोग कांप रहे थे। वह देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं एवं दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके साथ असुरों का युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उनकी चमक से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। महिषासुर के सेनापति महाअसुर चिक्षुर तथा
चामर चतुर्ंगनी सेना ले युद्ध करने लगे। उधर नामक असुर 60,000 रथी अपने साथ ले युद्ध करने लगा। महाहुनु नामक असुर 1 करोड़ सेना ले देवी के साथ लड़ने लगा और महाअसुर असिलोमा 5 करोड़ सेना लेकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ। वाशकल नामक असुर 60 लाख रथी और परिवारित असंख्यक हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ 5 लाख रथ ले युद्ध करने लगा और भी बहुत से असुर 10-10 हजार रथ और हाथी घोड़े लेकर आ डटे तथा देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी करोड़ों रथ घोड़े और हाथी लेकर युद्ध भूमि में आया। असुरों की सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु, पैटिश आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगी। कोई शक्ति फेंकते, कोई पास से प्रहार करते तो कोई असुर खड़ग ले देवी को मारने दौड़ता। देवी ने उन असुरों के अस्त्र और शस्त्र खेल की तरह अपने शस्त्रों से काटकर खंड खंड कर दिए और देवी के मुंह पर कलेश और क्रोध की छाया थी। यह देख देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद देवी ईश्वरीय उन असुरों पर अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी कुपित होकर गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसी प्रकार सेना में विचरने लगा जैसे वन में आग फैलती जाती है। उस समय अंबिका देवी के सांसों से लाखों गण उत्पन्न हो गए। देवी की शक्ति से उत्पन्न उक्त गण परशु, विंध्यपाल, खड़ग और पैटिश आदि शस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे तथा गण ढोलक, मृदंग और शंख बजाने लगे। देवी ने त्रिशूल, गदा और शक्ति वर्षा तथा खड़ग आदि का प्रहार कर सैकड़ों असुरों को मार डाला। बहुत से असुरों को घंटे के शब्द से मोहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कितने ही असुरों के पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट लिया और बहुतों को तीक्ष्ण खड़ग से काट डाला। कितने ही दानव देवी की गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिरकर मरने लगे। कोई मूसल के प्रहार से घायल हो गया, रक्त वमन करने लगा। बहुत से असुर छाती में शूल लगने से और बहुत से वाणों के प्रहार से रणभूमि में गिरकर मर गए। देवताओं को पीड़ित करने वाले बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले असुर गिरकर मरने लगे। बहुतों की भुजा कट गई और बहुतों की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। बहुतों के सिर कट गए। कितने ही असुर धड़ से कटकर मर गए और बहुत से जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी ने किसी की एक आंख, किसी की एक भुजा काट दी और किसी को आधे धड़ से काटकर 2 खंड में कर दिया। बहुत से असुर सिर कट जाने पर भी मरकर फिर उठ खड़े हुए और वह तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कितने ही रूढ़ युद्ध में बाजे की लय के साथ नाचने लगे। सिर कटे रूढ़ खड़ग, शक्ति और निश्चित हाथ में ले खड़ी रह कहते हुए देवी की ओर झपटे। युद्ध स्थल मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और असुरों के रुद्र मुंड से भर गया और रुधिर की नदियां बह चली। अंबिका ने क्षण भर में असुरों की सेना का उसी प्रकार नाश कर दिया जैसे सूखे तृण और काट के ढेर को आग बहुत जल्द जला देती है। देवी का वाहन सिंह जब गर्दन के बाल हिलाकर गरजता था तब मानो असुरों के प्राण निकाल लेता था। देवी के गण जो असुरों से युद्ध करते थे उन पर देवता फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार महिषासुर सैन्य वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो जय माता दी। आपने सुना दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यदि आपको यह पवित्र पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान और कथाओं के लिए हमारे चैनल मिस्टिक सनातन कथा को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा और पाठ सबसे पहले आप तक पहुँचे। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।